ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ 15 वर्कर कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 days, हाउ मेनी वर्कर आर नीडेड टू बिल्ड इन 6 days। तो इधर वर्कर है और दूसरा है डे। तो बॉक्स बना लेते हैं। तो जब वर्कर 15 है तो लग रहा है 10 दिन। तो कितना वर्कर होंगे, कितने वर्कर को 6 डे में कंप्लीट करेंगे। तो अगर ये इधर वर्कर बढ़ेंगे तो डे घटेगा, तो ये इन्वर्स हो रहा है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो जब इन्वर्स होता है तो वहाँ पर डाटा मल्टीप्लाई होता है। तो इधर होगा 15 इंटू 10 इज इक्वल टू x इंटू 6, और x इक्वल टू 15 इंटू 10 बाय 6, और 3 5 जा 15, 3 2 जा, और 2 5 जा, तो 5 इंटू 5 25। तो 25 डे लगेगा। ऑप्शन डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, इफ सम ऑफ 8000 became the price of itself after 8 years, so on compound interest, then how much will we become 24 year। तो इधर प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 8000 दिया है। टाइम जो T1 दिया है 8 ईयर, और अमाउंट जो A1 है वो 3 टाइम प्रिंसिपल हो रहा है, और 8 ईयर में सम 3 टाइम हो रहा है। तो टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम दिया है 24, और दूसरा जो टाइम दिया है टोटल टाइम दिया है 24। तो नंबर ऑफ साइकिल कितना होगा, नंबर ऑफ साइकिल होगा 24/8 इज इक्वल टू 3, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ साइकिल का क्यूब। तो प्रिंसिपल हो गया 8000, नंबर ऑफ साइकिल का n, 8000 इंटू 3, ये जो है नंबर ये 3n है, तो 3/3, और 800 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और ये मल्टीप्लाई करने से होगा 216000। तो ऑप्शन डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, द वैल्यू ऑफ मशीन इज फास्ट depreciated by 20%, it is then appreciated by 25%, and finally depreciated by 10%, find the overall percentage change in value। तो जो मशीन का वैल्यू है मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। तो पहले डेप्रिसिएट हुआ का मतलब उसका 100%, 20% उससे घट गया है ना। तो ये अगर 20% घट जाएगा तो 20% ऑफ 100 हो गया 20, तो 100 माइनस 20, उसके बाद हो गया 80। अभी एप्रिसिएट हुआ है 25%, का मतलब 80 का 28% इंक्रीज हुआ है। तो इधर 1 प्लस 25% बाय 100 इंटू 80, तो ये 1/4 होगा, 4 और 5/4 इंटू 80, और 4 2 जा, और 25 जा 100, फिर से डेप्रिसिएट बाय 10%, फिर से 10% का डिक्रीज हुआ है। तो 100 का अगर 10% निकालेंगे तो 10 ही होगा, 10% माइनस हुआ है तो ये 90 आ गया। ये था स्टार्टिंग में 100 था और फाइनली 90 हो गया। तो
परसेंटेज में डिक्रीज हुआ, सब में डिक्रीज डिक्रीज दिया है तो डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है? 100 माइनस 90 करने से 10 डिक्रीज हुआ है आउट ऑफ 100 इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 100 100 और कैंसिल आउट एंड 10%। तो इधर 10% का डिक्रीज हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर, दिया है। A can finish work in 5 days. B can do the same work 50 days. B work alone for 10 days and left this job. How many days can A finish the work? तो इधर दो लोग हैं। A 5 दिन में काम को करता है और B 50 डे में करता है। तो ये दो लोग का एफिशिएंसी, ये लोग के दोनों का एलसीएम 50, 5 10 जा और 51 जा। तो ए का एफिशिएंसी है 10, बी का एफिशिएंसी है 1। तो बी वर्क एलोन 10 डे एंड लेफ्ट दी जॉब। पहले क्या हुआ, बी का मतलब 1 एफिशिएंसी वाला 10 दिन काम किया, इसका मतलब 10 यूनिट काम कर दिया। ये 10 यूनिट काम किया, उसके बाद ये काम छोड़ दिया और बाकी काम को कौन किया? ए। तो अगर 50 से -10 तो 40 यूनिट काम को कौन करेगा? ए। और ए का एफिशिएंसी होता है 10, तो 10 4 जा 40, तो ए को 4 दिन लगेगा। एक दिन में 10 यूनिट काम करता है तो 40 मिनट काम करने के लिए 4 दिन लगेगा। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट नंबर इधर दिया है, इफ द नंबर इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, इनमें से एक नंबर ऐड करेंगे, देन द रिजल्टिंग नंबर आर इन द कंटिन्यू प्रोपोर्शन, जो नंबर आएगा वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन होगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। उसके बाद जो लार्जेस्ट होगा स्मॉल होगा, ये दोनों के बीच में मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करेंगे। अगर इनमें से एक नंबर एडेड होगा तो ये नंबर जो है, ये पहला नंबर होगा 16 प्लस एक्स बन जाएगा, दूसरा नंबर 20 प्लस एक्स बन जाएगा और तीसरा नंबर बन जाएगा 30 प्लस एक्स। अगर ये सब कंटिन्यू, ये तीन अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में रहेंगे तो ये होगा 16 प्लस एक्स बाय 20 प्लस एक्स इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाय 30 प्लस एक्स। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 16 प्लस एक्स इंटू 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स इंटू 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स का स्क्वायर। ऐसे और इसको करेंगे तो इधर फाइनली x का वैल्यू आएगा -40/3। x का वैल्यू आ गया -40/3। अभी ये जो तीन नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर, ये नंबर रियल में कितना है, फाइन इधर x का वैल्यू पुट करने से आएगा। तो इधर x का वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू तो आ गया -40/3। -40/3 अगर x में पुट करेंगे इधर तो ये तीन जो नंबर है वो निकलेगा। तो ओके, जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 16 माइनस 14/3 और ये होगा 16 3 ज़ा 48 माइनस 40/3 इज इक्वल टू 8/3। पहला नंबर हो गया 8/3। दूसरा नंबर 20 माइनस 40/3, सो 3 2 ज़ा 60 माइनस 40/3
इज इक्वल टू 20/3। दूसरा नंबर है 20। ओके, सो दूसरा नंबर था 30। यस, ये हो गया 20/3। और तीसरा नंबर है 30 - 40/3। तो ये हो जाएगा 90 - 40/3 इज इक्वल टू 50/3। इनमें से जो बड़ा नंबर है ये, जो छोटा नंबर है ये 8/3, और जो बड़ा नंबर है 15/3। तो इसका क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे 8/3 और 15/3 का। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, मीन प्रोपोर्शन के लिए वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ओवर करेंगे। तो एक था 8/3 और दूसरा था 50/3। इन लोगों का प्रोडक्ट को रूट ओवर करेंगे। तो 5 8 जा 40, 400 हो गया, नीचे 9 का रूट ओवर, और ये हो जाएगा 20/3। तो ऑप्शन डी हो गया इसका करेक्ट आंसर, 20/3। नेक्स्ट नंबर 6। इधर पूछा है इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। a - b² a² का मतलब 25z²। उसके बाद इधर जेड में सब में अलग है, इधर 24 है, इधर 25 है, इधर 31 है, इधर 32 है। तो ओनली जे पता लगने से हो जाएगा। इधर स्क्वायर करेंगे तो 25z² होगा, इसको करेंगे तो जो भी होगा 12z²। 12 का मतलब 144z², और इधर दिया है -144z²। ये दोनों कैंसलेट हो गया तो 25z²। जहाँ पर 25z² है वो हो जाएगा आंसर, तो बी। इतना ज़्यादा सबको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, z² को देख के ही इसका आंसर हम टिक कर सकते हैं, बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट नंबर, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20। इफ 2 नंबर आर दिस रेस्पेक्टिवली, देन द थर्ड नंबर। 3 नंबर का एवरेज 20 है, एक दिया है 11, दूसरा दिया है 22, और जो थर्ड नंबर जो है उसे नहीं पता तो ए लेते हैं। इन तीनों का एवरेज बाय 3 करना पड़ेगा, कितना आ रहा है 20। अब ये दोनों को ऐड करने से कितना होगा 33 प्लस ए, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होने से हो जाएगा 60, और ए इज इक्वल टू 60 - 33, दिस इज इक्वल टू 27। तो जो थर्ड नंबर है वो 27 है, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सारथ एंड आदर्श इज 36। एक सारथ है, दूसरा आदर्श है, तो ये दोनों का प्रेजेंट एज कितना है 36। आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम नाउ, आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम नाउ, 2 साल पहले, 2 साल पहले क्या था, दिस सारथ विल बी 3 टाइम दैट ऑफ आदर्श। आदर्श का जितना था उसे 3 टाइम, आदर्श का अगर x है, सारथ का 3x था, ये एगो में। तो पहले इतना था, तो प्रेजेंट में कितना होगा, तो अभी 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद इतना है, तो प्रेजेंट कितना होगा 3x - 2 और x - 2, और प्रेजेंट का एज मिला के हो रहा है 36। 3x - 2 प्लस x - 2 इक्वल टू हो रहा है 36। सारथ का प्रेजेंट एज पूछ रहा है, इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट एज। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू 3x प्लस x हो गया 4x, और ये हो गया -4 इज इक्वल टू 36, और 4x इक्वल टू ये -4 से +4, तो 36 + 4 40,
और x इक्वल टू 10। तो शरत का प्रेजेंट x है वेरिएबल फॉर्म में 3x माइनस 2, सो 3 इंटू 10 माइनस 2, 30 माइनस 2 हो गया 28। तो शरत का प्रेजेंट ऐसे 28, जो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर, a portion borrowed 10,000 for 3 years at the 5% per annum simple interest. He immediately lent to another person 8 whole 1 by 4% simple interest 3 year के लिए दे दिया। What is again all the transaction पर ईयर ट्रांजेक्शन में उसको कितना बेनिफिट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले उसका 3 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो एस आई इज इक्वल टू होता है PTR/100। तो इधर एस आई, इसके लिए एस आई होगा 10,000, PT हो गया 3, R हो गया 5% बाय 100। ये 2 0 इधर 2 0 कैंसिल हो गया। तो एस आई इज इक्वल टू हो गया 5 3 जा 15, 1 जा 1500। तो ये बोरो 10,000 लिया है और ये 1500 हो गया, इधर ऐड हो जाएगा और 10,000, तो ये हो जाएगा 11,500। और ये जितना पैसा लिया है ये और एक को दे दिया है, तो उसके लिए ऐसा ही होगा 10,000 इंटू टी कितना होगा 3 ईयर के लिए दिया है, लेकिन रेट कितना 8 और 1/4, तो 8 4 जा 32 प्लस 1 33/4 इंटू 100। तो इसका ऐसा ही हो जाएगा 4, इसका ऐसा ही हो जाएगा 2475। इसको सॉल्व करने से इधर ये 10,000 दिया है, तो इसका अमाउंट कितना होगा 10,000 इधर ऐड हो जाएगा, तो ये 5 7 4 2 1। तो इसको 11 इतना पैसा लग रहा है, इसको इतना, तो इसको ऑब्वियसली बेनिफिट होगा। तो कितना बेनिफिट होगा 12475 से 11500 माइनस करने से 5 7, ये हो जाएगा 9, तो 975 रुपीज़ का इसको बेनिफिट हुआ। लेकिन ये पूछ रहा है कि पर ईयर में कितना बेनिफिट होगा, तो ये 3 साल के लिए बोरो लिया है, तो डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 17, 3 5 जा 325 पर ईयर में इसका बेनिफिट होगा। तो ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस, इसका डेसिमल फॉर्म कितना होगा। तो जब 7 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 10 हो गया, तो पॉइंट देने से 1 हो गया, पॉइंट देने से 5, और 2 5 जा 10 3.5। और इसको भी कन्वर्ट करते हैं 4, पॉइंट देने से 0, तो 4 7 जा 28 2 हो गया, और 0 तो 4 5 जा 0.75। अभी ये सबको ऐड करते हैं, तो पहला वाला हो गया, इधर एक है 1.245 और है 32.5 का मतलब 00, इधर एक है 3.500 और ये हो गया 0.750। इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 5 5 4 9 10 17 19 9 1
5 6 7 और 3, तो 37995 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, इधर बोला है इफ x इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2y and y is the third proportion of to x and 18, then what is the value of y। तो जब थर्ड प्रोपोर्शन होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला होता है a बाय b इज इक्वल टू b बाय c और बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए सी। तो इधर 2x है थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब 2 बाय वाई इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, और इसको सॉल्व करने से x इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2। ये हो गया इक्वेशन 1। और दूसरा दिया है y इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ x एंड 18, उसका मतलब x बाय 18 इज इक्वल टू 18 बाय y, और इसको सॉल्व करने से होगा एक्स वाई इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर। और जब इधर x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू है वाई स्क्वायर बाय 2, वाई स्क्वायर बाय 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। और ये वाई स्क्वायर से वाई एक वाई कट गया, तो एक वाई इक्वल टू होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 648। ये वाई क्यूब, सॉरी नहीं कटेगा, वाई क्यूब, और वाई ये 648 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये वाई होगा 6 और 3 क्यू रूट के अंदर रहेगा, तो 6 3 क्यू रूट के अंदर रहेगा, डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, ए क्लासरूम हैज 46 boy and 36 girls. If the number of girls increase successively 20% followed by another 20%, then how many number of girls exceed the number of boy। तो इसमें बॉयज़ हैं 46 और गर्ल्स हैं 36। गर्ल्स का इंक्रीज हुआ सक्सेसिवली 20%, 25% और 20% का इंक्रीज हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होगा 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 बाय 100 इंटू कितना था 36 गर्ल्स था, तो ये हो जाएगा 45 प्लस ये हो जाएगा 25 टू जा 50, 500 बाय 100 इंटू 36, इधर 2 0 कट गया, 45 प्लस 5 हो गया 50 इंटू 36, तो 50 इंटू 36 कितना होगा, तो ये होगा क्या, कितना हो गया, 515 45 और 36 12 नंबर है ना, इंटू 45 और 1 प्लस 25, तो इसका सक्सेसिवली 25% अनदर दूसरा हुआ है 20% का इंक्रीज हुआ है। ओके, इसको नॉर्मल मेथड में करते हैं। तो इधर बॉयज़ है 46 और गर्ल्स है 36। गर्ल्स का पहले 25% इंक्रीज हुआ, देन 20%,
तो 1 प्लस 25/100 इंटू 36, तो ये होगा, ये 5/4 ऑफ 36, और 4 9 जा 36, 9 5 जा 45। तो जब 36% का 36 और 25% इंक्रीज हुआ तो हो गया 45। अभी इसका फिर से 20% इंक्रीज होगा, तो 1 प्लस 20/100 इंटू 45, तो 0 0 कैंसिल, ये 2 1 जा, ये 5 जा, 6/5 इंटू 45, तो 5 9 जा, 9 से 6 जा 54, तो गर्ल्स हो गया 54 और बॉयज़ है 46, तो माइनस करने से हो गया 8, तो 8 का हो जाएगा डिफरेंस। नेक्स्ट नंबर 13, इधर दिया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज दिस एंड लेंथ इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम पूछा है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच, ये दिया है 140.1, सबका वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 22/7, वॉल्यूम इज इक्वल टू, हाँ या 7 इंटू आर तो नहीं पता, इंटू एच है 31401, ये सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू आएगा 9807/1302, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, पाई का वैल्यू है 22/7, आर हो गया 9807/1320, हाइट है 3, तो इसको सॉल्व करने से होगा 520.91, ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, पहले दिया है 36 माइनस, ये हो गया 10 माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे 14/2 हो गया 7, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 10/2 होगा 5, 5 इंटू 3 होगा 5 इंटू 3 15, 15 से -4 11, 11 प्लस 7 हो जाएगा 18, हो जाएगा 18, 10 माइनस 3 7 माइनस 18, अभी ये होगा 36, ये हो जाएगा 10, इधर माइनस है, -3 7 माइनस 11 हो गया -11, तो 36 माइनस 10 माइनस माइनस हो जाएगा +33, और ये होगा 36 माइनस 43, तो ये इस इधर 36 माइनस करने से ये हो जाएगा -7, तो ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, फॉर ए गिवन डाटा मीन दिया है 48.5, मीडियन दिया है 44, देन मोड कितना होगा, तो फॉर्मूला मोड इक्वल टू होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 मीडियन कितना दिया है 48.5 माइनस 2 मीन दिया है 44, इसको मल्टीप्लाई करने से होगा 48.3 44, या मीन दिस मीडियन 44 दिया है ना ये, तो ये 3 इंटू 44 माइनस 2 इंटू 48.5, ये मल्टीप्लाई करने से 3 4 जा 12 1, 3 4 जा 12 13, माइनस 48.5 2 जा ये होगा 97, तो इसको माइनस करने से होगा 35, तो ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रापेजियम 8 cm, while the length of other side of parallel equal to distance between the parallel side,
सो एरिया ऑफ द ट्रापिजियम दिया है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल साइड का डिस्टेंस कितना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रापिजियम क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी, ए बी दो साइड होता है, इंटू एच। एरिया दिया है 120 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक साइड दिया है 8 और दूसरा साइड है एच इंटू एच, तो ये होगा 240 इज इक्वल टू 8h प्लस एच स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस 8h माइनस 240 इज इक्वल टू हो गया 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, h प्लस 20 और होगा h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये h माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और h इक्वल टू 12। इसको करने से x इक्वल टू माइनस 20 होगा और वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता है, तो 12 होगा इसका करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट नंबर, द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर दिया है, फाइंड द रेडियस। तो सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² इज इक्वल टू दिया है 314 और आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 314/4π। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 314/4 इंटू ऊपर हो जाएगा 20 पाई का मतलब 22/7 और नीचे 22। तो इसका आर का वैल्यू फाइनली कितना आएगा 5, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, इधर दिया है द वैल्यू ऑफ 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होगा। तो हमें पता है 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 + 2 प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज माइनस sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। ये 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इधर हम लिखेंगे 2 प्लस ये sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू cotec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो जो लेफ्ट हुआ जो बच गया वो 2 है, तो इसका आंसर है 2, जो ऑप्शन डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ दिस। ये नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा उन लोग उसका प्रोडक्ट क्या होगा, कॉमन प्राइम। तो इसको हम ये लोग का सब, इसको सब प्राइम नंबर प्राइम में कन्वर्ट करते हैं। पहले इसको सबको प्राइम नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं। ये जो नंबर 3 नंबर दिया है 1950 1560 और 2340, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इधर दिया है 1950, एलसीएम करना पड़ेगा। ये 5 में करने से 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 0, फिर से 5 में करने से 5 7 जा 35 40 हो गया, तो 5 8 जा, अभी 3 में जाएगा 3 2 जा 6 7, 3 6 जा 18, अभी 2 में जाने से ये हो जाएगा 13। ऐसे इसको 11560 को फैक्टराइज करेंगे, तो ये 5 में जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 2 जा 10, अभी 3 में जाएगा 3 1 जा 0 जा 3 4 जा, अभी 2 में जाने से 2 5 जा 10, 2 2 जा, और फिर से 2 में जाने से 2 26 जा, और फिर से 2 में जाने से 13।
ऐसे ये 2340 इसको फैक्टराइज करेंगे तो पहले 5 में होगा, 5 4 जा 20, 34 हो गया, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40। तो फिर से 5 में नहीं, 10 में 3 में जाएगा, 3 1 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अभी फिर से 3 में जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा, और अभी फिर से इसको ये 4 में जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, इधर 5 5 2 है, इधर भी 5, इधर 5, एक हो गया 5 इंटू 3, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, तो इंटू 3, 2 इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इंटू 2, और 13 इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो इंटू 13। इसको मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 13 2 जा 26, और ये हो जाएगा 15। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 26 इंटू 15, 15 6 जा 90, तो 0 9 हो गया, और 52 15 2 जा 30, और 9 हो गया 39। तो 390 हो गया करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट नंबर है, इधर दिया है ए बी सी डी कैन डू पीस वर्क इन 12 15 20 30 डे रेस्पेक्टिवली, ऑल स्टार्ट टुगेदर बट डी लेफ्ट आफ्टर 2 डे, सी बिफोर 2 डे completion, 3 leaves 2 डे बिफोर completion, डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। ये काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो सबका एफिशिएंसी निकालते हैं, ए बी सी डी का एफिशिएंसी निकालते हैं। उसके बाद ओके, पहले उसका एफिशिएंसी निकालते हैं सबका। तो ये है ए बी सी डी। ए को लगता है 12, बी को लगता है 15, सी को लगता है 20, डी को लगता है 30। इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो 12 5 जा 16, 15 4 जा 60, 23 जा, और 13 2 जा। अगर सब लोग एक साथ काम करेंगे, ओके चलो, तो ओके ये आ गया इन लोग का एफिशिएंसी। इनमें से जो ए है, ये जो टाइम लगेगा, जितना टाइम भी लगेगा, ये डेली काम करेगा, जो जितना टाइम लगेगा वो टोटल काम करेगा। तो जो टाइम लगेगा उसको टी लेते हैं। तो जो ए है सब काम करेगा, है ना, ए काम खत्म होने तक करेगा, एक काम खत्म होने तक करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 5, और काम टी दिन लगेगा, प्लस बी कब तक करेगा, बी का एफिशिएंसी है 4, और ए काम करेगा, बी कब छोड़ रहा है, लीव 2 डे बिफोर, 2 दिन से पहले छोड़ रहा है, तो टी -2। उसके बाद सी का एफिशिएंसी 3 है, और सी लीव 3 डे बिफोर का मतलब टी -3, और जो डी है इसका एफिशिएंसी 2 है, और ये 2 दिन के लिए काम कर रहा है, तो इंटू 2 इज इक्वल टू 60। इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा 5t प्लस ये होगा 4t माइनस 8 प्लस 3 इंटू टी 3t माइनस 3 इंटू 3 9, उसके बाद प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 60। अगर ये t को सॉल्व करेंगे तो टोटल हो जाएगा 12t इज इक्वल टू 60 माइनस 30, और t इक्वल टू होगा 73/12, और 73 को 12 में डिवाइड करते हैं तो 12 6 जा 72, तो 6 दिन 6 डे एलसीएम 1, तो 6 डे 1/20 आवर, तो 1/20 आवर कितना आवर, 1/20 डे 1/12 डे 1/12 डे को कितना आवर होगा, 1/12 इंटू 24, तो ये 12 2 जा 24, तो 2 आवर, तो 6 डे
और 2 आवर लगेगा ये काम को कंप्लीट होने के लिए। जो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर, 62 आवर। नेक्स्ट नंबर, इधर दिया है ड्यूरिंग दिस सेल 50% ऑफ गुड आर 40% प्रॉफिट, 40% रिमेनिंग गुड आर सोल्ड 30% प्रॉफिट एंड स्टिल सोल्ड 32% लॉस। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा, इसके लिए सबको इधर 3 स्टेप में करना पड़ेगा, सबको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा देखो, इधर दिया है 50% ऑफ द गुड, जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लो 100 है, तो उसका 50%, 100 का 50% हो गया 50। तो 50% को 50% का 40% प्रॉफिट हो रहा है, तो 40% ऑफ 50 हो जाएगा 20। तो जो पहला इधर कॉस्ट, इधर पहला सेलिंग प्राइस होगा, कितना में सेल किया है ये 70 में। दूसरा पार्ट 40% रिमेनिंग गुड आर सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया ये तो 100 से 50 सोल्ड किया है, और रिमेनिंग पार्ट कितना रहेगा 100 माइनस 50 करने से इक्वल टू 50 हो गया रिमेनिंग पार्ट। और ये रिमेनिंग पार्ट को ये 13% प्रॉफिट से सोल्ड कर रहा है, तो इधर होगा 13% ऑफ 50, तो ये 52 जा और 13 को 2 में डिवाइड करने से 6.5 इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये दोनों ऐड होगा तो 56.5। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको, जो रिमेनिंग सब कट गया, एक सेकेंड।